नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। गन्ने के खेतों में विजिट कर रहे हैं। गन्ने हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। गन्ने के खेतों में दोस्तों ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, दो समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, सीड लगा रहे हैं गन्ने का, तो वो किस विधि से लगा रहे हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड होता है ज़्यादा फुटाव के लिए पहले पानी के समय आपको कौन कौन से खाद डालने चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए। दोस्तों पानी देने से ही सिर्फ ये नहीं होता कि गन्ने में फुटाव ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ यूरिया डीएपी डालने से ही ये नहीं होगा कि अब बहुत ज़्यादा फुटाव आप ले सकते हैं। बहुत अलग अलग प्रैक्टिस करनी होंगी, अलग अलग कार्य करने होंगे, तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। गन्ने में ज़्यादा पैदावार कैसे मिल सकती है? सबसे मेन पॉइंट देखिए, इसकी जड़ देखिए, वो होती है फुटाव। ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो ज़्यादा गन्ने बनेंगे, और ज़्यादा गन्ने बनेंगे तो उसमें प्रोडक्शन आप अच्छा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों फुटाव ही नहीं हुआ तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? पैदावार की अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। गन्ने की खेतों में दोस्तों पहला पानी आप लगा रहे हैं या दूसरे पानी में भी दोस्तों आप लगा रहे हैं, गन्ने की फसल आपकी प्लांटेशन के बाद में या पैडी गन्ना है तो जर्मिनेशन के बाद में 30 से 40 दिन की फसल हो जाए, उस समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट खाद डालना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो। इस फर्टिलाइजर में दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है, देखिए फुटाव बढ़वार के समय एक फसल को सारे पोषक तत्व अपटेक के लिए क्या चाहिए दोस्तों? नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए आपको क्या डालना है? सबसे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो है यूरिया और अमोनियम सल्फेट। अब यूरिया का इस्तेमाल इसलिए करना है कि धीरे धीरे रिजल्ट मिले। अमोनियम सल्फेट का इसलिए इस्तेमाल करना है कि जल्दी रिजल्ट मिले, फास्ट रिजल्ट मिल जाए। नाइट्रोजन 3 फॉर्म में होती है। यूरिया में होता है अमाइड फॉर्म में, अमाइड से अमोनिकल में चेंज होगा, और अमोनियम फॉर्म से अमोनिकल फॉर्म से नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होगा, और फिर फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध होगा। इसमें समय लगता है, आपको चाहिए फटाफट रिजल्ट, तो इसलिए स्लो रिजल्ट के लिए लेना है यूरिया और फास्ट रिजल्ट के लिए लेना है अमोनियम सल्फेट, ताकि फास्ट भी रिजल्ट मिलेगा और धीरे धीरे भी रिजल्ट मिलेगा। अमोनियम सल्फेट में दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो सल्फर है जिसकी वजह से आपको अलग से सल्फर लेने की आवश्यकता नहीं है। सल्फर बहुत अच्छा द्वितीय पोषक तत्व भी है और फंगिसाइड भी काम करता है। सल्फर इसमें लगभग 23% के करीब आएगा। अमोनियम सल्फेट में दोस्तों नाइट्रोजन मिल जाएगा लगभग 20.5% के करीब। कंपनी का अलग अलग कंपनी का थोड़ा बहुत परसेंटेज अप डाउन हो सकता है, लेकिन 20% 20.5% के करीब नाइट्रोजन मिलता है और 23% के करीब सल्फर मिल जाता है। और नाइट्रोजन जैसे कि यूरिया में हो गया 46%, तो बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगा। फॉस्फोरस के लिए हम बेसल डोज में बहुत अच्छे फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे कि डीएपी है, एसएसपी है, या एनपीके 10-26-26 है, एनपीके 12-32-16 है। अभी तो दानेदार फॉर्म में एनपीके 19-19 भी किसान भाई यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे हम फर्टिलाइजर ऑलरेडी डाल चुके होते हैं। सेकंड नंबर पे आपको लेना है एमओपी फर्टिलाइजर। पोटाश की बहुत कमी देखने को मिलती है। अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि पोटाश की सबसे ज़्यादा कमी आती है गन्ने की फसल में। पोटाश के लिए दोस्तों आपको सबसे अगर अच्छा फर्टिलाइजर लंबे समय तक स्लो रिजल्ट मिले और लंबे समय तक मिले तो एमओपी फर्टिलाइजर यूज किए। म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, लाल कलर की जो पोटाश आती है। और थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको लेना है एसओपी फर्टिलाइजर, यानी सल्फेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर, जिसमें कुछ मात्रा में सल्फर भी मिल जाएगा और थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट मिलेगा, वो होती है सफ़ेद पोटाश। एमओपी यूज कीजिए दोस्तों, ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अभी आपको फुटाव लेना है, एकदम से कोई मेच्योरिटी स्टेज पे फसल को नहीं लेकर के जाना। तो एमओपी आप आराम से यूज करते हैं तो दोस्तों 25 से 30 केजी आपको एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना चाहिए। यूरिया आप लगभग 30 केजी के करीब ले सकते हैं। वहीं अमोनियम सल्फेट भी लगभग दोस्तों 25 केजी के करीब आपको लेना है। अब इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे प्रॉमिस किया कि मैजिक की तरह रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फुटाव होगा, जादू की तरह फुटाव होगा। आसपास के किसान भाई भी पूछेंगे भाई आपने क्या डाला ऐसा, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे मिला? उसके लिए दोस्तों आपको लेना है सीवीड फर्टिलाइजर। प्रीमियम क्वालिटी वाला सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, दानेदार फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। जो पाउडर फॉर्म में आता है, प्योर क्वालिटी आती है, 80% शुद्ध, 100% वाटर सोलेबल आता है, काले कलर का पाउडर टाइप का, तो उसका आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। उससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई परसेंटेज 10-20% नहीं आता, 10
10% है, 5% है, 20% है, उनका रिजल्ट कम मिलता है। ये 80% शुद्ध आता है, तो इसका रिजल्ट भी उसी अनुसार मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इसकी क्वांटिटी भी आपको कम यूज करना है। जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं आप, यूरिया केवल यूरिया डाल रहे हैं या केवल आप अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं, केवल एमओपी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, सबके साथ में आसानी से मिक्स कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में आता है तो चिपक जाएगा खाद पे, और फिर छिड़काव करके या जैसे भी आप डाल रहे हैं आप डाल सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों सीवीड फर्टिलाइजर। दोस्तों गन्ने में ज़्यादा बढ़वार के लिए क्या यूज करते हैं आप? जिब्रेलिक यूज करते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन का यूज करते हैं। किसी भी फसल के फुटाव के लिए आप टॉनिक परचेज करके लाइए, उसमें क्या आता है? साइटोकाइनिन आता है दोस्तों। ऑक्सिन हार्मोन बढ़वार के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन हार्मोन, ये सब हार्मोन उस प्रीमियम क्वालिटी वाले सीवीड फर्टिलाइजर में होते हैं। गन्ने में अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, तो एक तो ये खर्चे की बचत हो जाएगी। साथ ही सीवीड फर्टिलाइजर में दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, ये सारे पोषक तत्व उसमें होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये 100% ऑर्गेनिक नेचुरल आता है। समुद्र की गहराइयों से निकालते हैं और उसको फर्टिलाइजर सुखा करके प्रोसेस करके फर्टिलाइजर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। अब उससे फ़ायदा एक तो ये हुआ कि कंप्लीट डेवलपमेंट होगा आपकी फसल में। फुटाव तो होगा ही होगा, नीचे जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी बढ़ती है। आपने फसल में पानी दिया, अगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप भी कर देंगे तब भी आपकी फसल स्ट्रेस में नहीं जाएगी। एंटी स्ट्रेस का काम करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ में जड़ों का विकास होगा। किसी भी फसल में, गन्ने में नहीं दोस्तों, किसी भी फसल में कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए, मिट्टी के ऊपर भी और मिट्टी के नीचे भी, यानी जड़ें भी और ऊपर भी, फुटाव भी, तब आपको सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। सेकंड दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा गन्ने के किसान भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, आप जड़ों के विकास के लिए डालते हैं दोस्तों ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड से पावरफुल फर्टिलाइजर होता है फुल्विक एसिड दोस्तों, उससे भी कई गुना पावरफुल। तो फुल्विक एसिड का आप इस्तेमाल कीजिए ना, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, प्राइस भी उतनी प्राइस में आपको मिल जाएगा। किसी भी फसल में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? फुल्विक एसिड या स्टोरेज बढ़ाने वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज कैसे बढ़ेगा? स्टोरेज बढ़ेगा दोस्तों फुल्विक एसिड से। तो शुरू से क्या होगा, गन्ने का फुटाव के साथ साथ में, बढ़वार के साथ साथ में साइज बढ़ने लग जाएगी, स्टोरेज अच्छा बढ़ेगा, तो आगे चल कर के वजन अच्छा घटेगा। सबसे अच्छा प्लस फायदा इस फुल्विक एसिड का होता है वो दोस्तों, आप यूरिया, DAP, NPK ना जाने कितने फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कंप्लीट फसलों को नहीं लगते। जड़ों के आसपास भी बहुत फर्टिलाइजर पड़ा रहता है, पोषक तत्व पड़ा रहता है, फसल को नहीं लग रहा है, तो ये फसल को उपलब्ध करवाने का काम भी फुल्विक एसिड करता है। जड़ों का विकास करेगा और फसलों को उपलब्ध करवाएगा, तो ये बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको जादुई फर्टिलाइजर यूज करना है। पहले पानी के समय में गन्ने की फसल जब लगा देते हैं या जर्मिनेट हो जाती है, उसके 30 से 40 दिन बाद में पहले पानी के समय में आपको सीवीड फर्टिलाइजर और फुल्विक एसिड और साथ में जो अमोनियम सल्फेट, यूरिया और MOP हमने डिस्कस किए, ये जरूर डालने हैं। फिर रिजल्ट आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। गन्ने के किसान भाइयों को ये नहीं है कि सिर्फ खाद दिया, पानी दिया और रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं दोस्तों, थोड़ा सा एक्टिव होकर के काम कीजिए तभी पैदावार अच्छी मिलेगी। पहले वाला समय नहीं है, पहले वाली मिट्टी नहीं है, पहले वाले जैसा शुद्ध पानी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ आना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, फुल्विक एसिड, सीवीड दोनों ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो हमारी मिट्टी भी खराब नहीं होती है, बल्कि जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं उनके साइड इफेक्ट को भी ये कम करते हैं। रिजल्ट अच्छा मिलता है, मिट्टी खराब नहीं होती, मिट्टी में सुधार आता है बल्कि। तो दोस्तों इनका इस्तेमाल करें और ऐसे लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।